हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं आईसीसी चार्ट। आईसीसी चार्ट क्या होता है? वो होता है इंटरनेशनल कलर चार्ट। ठीक है। तो ये है क्या? ये हमारे जो नेचुरल कलर होते हैं उसकी एक पहचान होती है, इसकी एक नंबरिंग रहती है। उसको हम समझेंगे आज। ठीक है। तो कल के टॉपिक में हमने पढ़ा था कलर व्हील के बाद। क्या था कल के टॉपिक में? माइंड से निकल रहा है। कलर क्रैक्स। कल का टॉपिक क्या था? कलर था। हाँ, कल के टॉपिक में था रिफ्लेक्शन। आप भी बता दे करो चैट में। कल के टॉपिक में हमने रिफ्लेक्शन को समझा था। रिफ्लेक्शन, हर एक ब्रांड का रिफ्लेक्शन देखा था हमने। लॉरियल, मैक्ट्रिस, वेलास, कोस्कोप, किस नंबरिंग को क्या बोलते हैं। मतलब हमने क्या देखा था परसों? कलर व्हील। कलर व्हील में देखा था रेड, येलो एंड ब्लू। तो जो ब्रांड होता है, ब्रांड क्या कहता है? अपने रिफ्लेक्शन को अलग नाम से जानता है, नंबरिंग सिस्टम से जानता है। कोई ब्रांड कहता है मैं पॉइंट बोलूंगा, पॉइंट वन बोलूंगा। कोई बोलता है मैं स्टॉक से स्टार्ट करूंगा, कोई बोलता है डैश से स्टार्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है। तो जो ये नंबरिंग सिस्टम होता है इसको हमने समझा था। जैसे अगर मैं रेड की बात करूं तो रेड को कुछ कंपनी की बोलती है .6। अगर मैं वॉलेट की बात करूं, वॉलेट को कुछ कंपनी बोलती है -6, स्टॉक 6। ठीक है। तो यहाँ पर वॉलेट है, रेड है, कंपनियों का जो बोलने का तरीका होता है सिर्फ वही अलग रहता है, बाकी सब सेम रहता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। जब तक ये चीज आप याद नहीं करोगे तब तक आपको समझ भी नहीं आने वाला है। तो आज के टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो बेस कलर होने वाला है और अंडर कोट होने वाला है। अब ये बेस कलर क्या होता है? अब देखो, आपने देखा होगा नेचुरल जो कलर होते हैं ना सबका अलग रहता है। अगर मैं एशियन हेयर की बात करूं, अगर हम अपने हेयर की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारा जो हेयर होता है वो हल्का सा ब्राउनिश रहता है। ठीक है। किसी का ब्राउन, किसी, अगर धूप में देखेंगे, अगर हमारी लाइन से कोई होता नहीं है ना, हमें तो पता होता है ब्राउन होता है, लेकिन क्लाइंट के लिए ब्लैक रहता है। क्लाइंट सोचता है ये ब्लैक कलर है। ठीक है। लेकिन अगर हम धूप में देखेंगे, ठीक है, आउटडोर देखेंगे, तो हमारा हेयर का जो कलर होता है वो ब्राउन ब्राउन सा नजर आता है। तो एशियन जो हेयर होते हैं वो ब्राउन कलर्स में होते रहते हैं। अगर मैं यूरोपियन हेयर की बात करूं, यूरोपियन हेयर मतलब जो अंग्रेज जो लोग होते हैं, गोरे जो लोग होते हैं, उनका बालों का कलर ब्लॉन्ड की तरफ होता है, अलग से दिखता है, लाइट कलर है, उन्होंने कलर नहीं करवाया। उनका नेचुरल जो कलर होता है वो ऐसे ही रहता है। तो अब अलग अलग कलर है, तो उसकी पहचान करने के लिए एक नंबरिंग सिस्टम होता है। उस नंबरिंग सिस्टम को हम समझेंगे। उसकी आपको पहचान करनी है। क्लाइंट आपके पास आता है, उनके हेयर को चेक करना है, क्लाइंट का हेयर कितने नंबर का है। ये नंबरिंग सिस्टम इसलिए जरूरी है कि आप आने वाले टाइम में हम डेवलपर डालना होता है कलर ट्यूब के अंदर, तो हम कौन सा डेवलपर डालेंगे वो हमें इसी नंबरिंग सिस्टम से पता चलने वाला है। अगर आप इसको नहीं जानते तो आप तुक्का मार रहे हो, आप डेवलपर कोई भी ले रहे हो, कोई भी कलर ट्यूब में डाल रहे हो, ऐसे कलर कभी भी नहीं आ पाता है। ठीक है। तो आज की जो नंबरिंग सिस्टम है इसको भी आपको समझना जरूरी है। चलिए, तो फर्स्ट यहां पर हम बेस देखेंगे। बेस मतलब नेचुरल जो कलर है क्लाइंट का, उसको हम देखेंगे, नेचुरल कलर। तो यहां पर नेचुरल जो कलर होते हैं, एक नंबर का अगर किसी क्लाइंट का हेयर हुआ, ठीक है, अगर किसी क्लाइंट का एक नंबर का हेयर है, वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। डार्क मतलब आपने डाई कलर देखा होगा पहले जो टाइम में, अब तो डाई कलर भी थोड़ा ब्राउनिश में आने लग गया है। पहले टाइम में जो कलर होते थे डाई कलर, जब बालों पे लगाते थे तो ऐसा लगता था बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक सा। कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? पहले टाइम के जो ब्लैक कलर होता था वो कैसा होता था? बहुत ज्यादा डार्क होता था। जो डाई कलर होता था, तो अलग से ही पता चलता था कि हाँ बालों पे कुछ कोई कलर कराया हुआ है। तो एक नंबर का जो हेयर होता है वो होता है बिल्कुल ब्लैक। कुछ कंपनी कहती है कि एक नंबर का कलर होता ही नहीं है। अगर मैं वेला की बात करूं तो वेला बोलता है कि हम एक नंबर का कोई कलर है ही नहीं, दो नंबर से स्टार्टिंग होता है, तो इसलिए वो दो नंबर को ब्लैक बोलता है। फिलहाल हम इसी से चलते हैं।
तो एक नंबर जो होता है वो ब्लैक होता है। ब्लैक कलर कैसा होगा? जेट ब्लैक, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल ब्लैक नजर आएगा आपको, वो होता है हमारा कलर। 2 नंबर का जो हेयर होता है वो डार्केस्ट ब्राउन होता है। 2 नंबर का जो कलर है वो होता है डार्केस्ट ब्राउन। अब 2 नंबर का कलर इससे थोड़ा सा लाइट होगा। 1 नंबर का कलर बिल्कुल आर्टिफिशियल लगता है। 2 नंबर का कलर आर्टिफिशियल तो नहीं लगता, लेकिन होता वो भी ब्लैक ही है, ठीक है। अब 3 नंबर का जो कलर है वो रहता है डार्क ब्राउन। अब यहाँ पर ब्राउन आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्राउन कलर हो गया है। जो हमारा डार्क ब्राउन कलर है ये अब हमारा होगा नेचुरल कलर। अब जिसका हेयर ब्लैक रहता है ना, वो ये रहेगा, एक जेड वाला ब्लैक नहीं, लेकिन ये ब्लैक की सही नजर आता है। 4 नंबर का जो कलर होता है वो होता है मीडियम ब्राउन, या फिर आप इसको सीधा ब्राउन भी बोल सकते हो, तो ये भी गलत नहीं होगा। 5 नंबर का कलर होता है लाइट ब्राउन। अब ये जो नंबरिंग मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके कलर ट्यूब्स में। जब आप मार्केट के अंदर कलर ट्यूब्स खरीदने जाओगे ना, जैसे अगर मैं बात करूं, क्लाइंट का 4 नंबर का हेयर था, मीडियम ब्राउन क्लाइंट का हेयर था, ठीक है। क्लाइंट का नेचुरल हेयर 4 नंबर का था, लेकिन क्लाइंट का क्या हुआ, ग्रे हेयर होना स्टार्ट हो गया। अब क्लाइंट के हेयर पे वही सेम कलर करना है, 4 नंबर, ठीक है। तो आप मार्केट के अंदर क्या बोलोगे, मुझे 4 नंबर की कलर ट्यूब चाहिए, उस पे लिखा होगा मीडियम ब्राउन। वहां पर जब आप मार्केट के अंदर कलर ट्यूब्स खरीदने जाते हो ना, वो नंबरिंग आपको बोलना पड़ता है, तो नंबरिंग से आपको कलर ट्यूब मिलेगा। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मुझे रेड कलर ट्यूब दे दो, मुझे गोल्ड कलर ट्यूब दे दो। तो गोल्ड भी अलग अलग टाइप का रहता है, आपको भी पता है रेड कलर कितने अलग अलग टाइप के रहते हैं, गोल्ड कितने टाइप के रहते हैं। अगर मैं कॉपर की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं, तो कितने अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नंबरिंग सिस्टम वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो 4 नंबर का हेयर मीडियम ब्राउन, 5 नंबर का हेयर लाइट ब्राउन, 6 नंबर का जो हेयर होता है उसको बोलते हैं डार्क ब्लॉन्ड, 7 नंबर का हेयर मीडियम ब्लॉन्ड, 8 नंबर का हेयर लाइट ब्लॉन्ड, 9 नंबर का हेयर वेरी लाइट ब्लॉन्ड, एंड 10 नंबर का हेयर दिख जाएगा नीचे, 10 नंबर का हेयर, इसको वेरी वेरी लाइट बोल दो या वेरी लाइटेस्ट बोल दो, नहीं होता है। क्लाइंट का हेयर 10 नंबर तक ही होता है, वो 11 12 नंबर जो बोलते हैं ना, कि मैंने 11 लेवल की लिफ्टिंग करके मैंने एस कलर किया, 11 लेवल की कोई लिफ्टिंग नहीं होता है। अगर हेयर 11 लेवल पे पहुंच गए तो समझ लो आपका जो हेयर होगा, जैसे रुई टूटती है ना, ऐसे टूटना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ लिफ्टिंग हम 10 लेवल तक की कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप लिफ्टिंग नहीं कर सकते हो ब्लीच के साथ भी, ठीक है ना। तो 10 नंबर तक का ही हेयर होता है, इससे ऊपर नहीं होता। होता है 11 12 13 कलर ट्यूब्स आती है, उनका काम कुछ अलग है। इसका मतलब ये नहीं 12 नंबर की कलर ट्यूब आती तो 12 नंबर तक का कलर पहुंच जाएगा, उसका काम कुछ और है। तो ये बेस कलर होते हैं। बेस कलर को अब आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कितना हेल्प करने वाला है। आप मार्केट में कलर ट्यूब्स खरीदने जाओगे तो आप ये नंबरिंग सिस्टम बोलेंगे, तो इसको हम साथ के साथ याद करते हैं। मैं इसको इजी वे में आपको याद करवा देता हूँ। तो आपको अभी की अभी, जिसको भी ये नंबरिंग सिस्टम याद नहीं है, अभी की अभी आपको स्टार्टिंग के सिर्फ 2 नंबर याद करने हैं। सिर्फ स्टार्टिंग के आप 2 नंबर याद कर लो, बड़ा इजी है। ब्लैक ब्लैक सभी को पता ही है, पहला नंबर ब्लैक रहेगा, बहुत ज्यादा डार्केस्ट रहता है ये, ठीक है। तो ब्लैक, 1 नंबर का जो हेयर होता है ब्लैक,
रिपीट करते रहो। जिसको ये याद नहीं है, तो अगर मेरे साथ साथ अगर आप याद करोगे, मेरे साथ साथ आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप सीख जाओगे कलरिंग। ठीक है, आप ये देख रहे हो नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, ये नंबरिंग सिस्टम आप देख रहे हो। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम है, ये रहे। तो ये नंबरिंग सिस्टम है ना, आप देख रहे हो इसके अंदर अलग अलग है, 3 नंबर 5 नंबर। तो ये 3 नंबर 5 नंबर ये हमारा कलर ट्यूब्स रहता है। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो इस पे क्या लिखा है, डार्क ब्राउन। 5 नंबर की बात करूं तो क्या लिखा है इसमें, लाइट ब्राउन। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड पे क्या लिखा है, सेम वही लिखा है। 3 नंबर पे डार्क ब्राउन, 5 नंबर पे लाइट ब्राउन। तो ये जो नंबरिंग सिस्टम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर याद कर लो। 1 नंबर पे होता है ब्लैक और 2 नंबर पे होता है डार्केस्ट ब्राउन। रिपीट, 1 नंबर पे होता है ब्लैक, 2 नंबर पे होता है डार्केस्ट ब्राउन। तो 2 नंबर आपने याद कर लिया। अब आपको लास्ट के 2 नंबर याद करने हैं। 9 नंबर पे होता है वेरी लाइट ब्लॉन्ड और 10 नंबर पे होता है वेरी लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। आप लाइटेस्ट बोल दो, बस आपके लिए इजी कर देता हूँ। 9 नंबर पे होता है वेरी लाइट ब्लॉन्ड एंड 10 नंबर पे होता है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो कलर है, जो 2 नंबर है ऊपर वाले और जो नीचे के 2 नंबर है, वो आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, नीचे वाला दोबारा से बोलो। 9 नंबर का जो हेयर है वो क्या बोलता है, वेरी लाइट ब्लॉन्ड। और 10 नंबर का हेयर होता है लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। ठीक है, अब ये देखने में होते कैसे हैं, अब ये मैंने बता तो दिया है आपको, लेकिन ये देखने में होता कैसे है। देखो, स्टार्टिंग हमारी कहां से जा रही है, बिल्कुल जेड ब्लैक से। जैसे जैसे हम नंबरिंग नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे नंबर बड़ा होता रहेगा, वैसे वैसे हेयर जो होगा वो लाइट की तरफ जाता रहेगा। इसकी पहचान कैसे करनी है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप जो मैं बोल रहा हूँ इस नंबरिंग सिस्टम को याद करो। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 और लास्ट के 2 याद कर लिया होगा। अब आपको ये जो 20 के नंबरिंग है ये याद करना है। तो 20 के नंबरिंग हम कैसे याद करेंगे, हमारे पास एक टोटल कितने नंबर है, 10 तक है। ठीक है, टोटल 10 तक है। हम इसका हाफ कर लेते हैं, 5 ऊपर 5 नीचे। 5 ऊपर हो गया 5 नीचे हो गया। तो हमने स्टार्टिंग के 2 तो याद कर लिया था, नीचे के 2 भी याद कर लिया था। अब ऊपर के 3 बचे हैं और नीचे के 3 बचे हैं। तो यहां पर हमें 3 4 5 6 7 8 ये नंबरिंग याद करने हैं। तो 3 नंबर पे क्या है, डार्क। 4 नंबर पे क्या है, मीडियम। 5 नंबर पे क्या है, लाइट। दोबारा से डार्क मीडियम लाइट। ठीक है, तो आपको बार बार रिपीट यही करना है, डार्क मीडियम लाइट, डार्क मीडियम लाइट। 3 नंबर पे डार्क, 4 नंबर पे मीडियम और फिर उसके बाद 5 नंबर पे लाइट। तो डार्क मीडियम लाइट, डार्क मीडियम लाइट, डार्क मीडियम लाइट, ये वर्ड आप बार बार यूज करो। उसके बाद जो ऊपर का नंबरिंग होते हैं, जो ऊपर है 5 नंबर तक का जो हेयर है, उसके आगे चलेगा सिर्फ ब्राउन। क्योंकि इंडिया में जो ज्यादातर हेयर होता है वो ब्राउनिश होते हैं, ज्यादातर ब्राउन की तरफ होते हैं। तो डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन। और नीचे वाले हेयर पे चलेगा ब्लॉन्ड, डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड और लाइट ब्लॉन्ड। तो इस तरीके से आपको याद करना है, ये नंबरिंग सिस्टम आपको याद करना है। जब तक नंबरिंग सिस्टम याद नहीं करेंगे तब तक आपको आगे की क्लास समझ नहीं आने वाली है। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ ना कि नंबरिंग सिस्टम याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप याद करोगे तभी आगे की क्लास समझ आएगी। मैं ये चीज क्लियर बोल रहा हूँ, वरना 40 दिन आपका वेस्ट है। अपना 1 घंटा जो यहाँ पर लगा रहे हो, इससे अच्छा आप कोई और काम पे लगा लो। तो जो मैं बोल रहा हूँ आपको करना पड़ेगा, वो जब भी आप सीख पाओगे। तो बेस कलर हमने याद किया। अब बेस कलर करने के बाद अब हमें इसका अंडरकोट को समझना है। अब ये अंडरकोट क्या होता है, अंडरकोट का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, अंडरकोट बालों का जो अंदर जो कलर है उसको हम जानेंगे। मैंने आपको एक चीज बताया था, हमारे बालों के अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, हमारे बालों के अंदर 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। अगर मैं इसमें से इन तीनों में से
सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट की बात करूं, जो स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूं मैं, जो बालों में रहेगा ही, सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट्स कौन सा है इसमें से? रेड, येलो एंड ब्लू। सर लेट कर दोगे इसलिए मैं ही बता देता हूँ। सबसे स्ट्रॉन्ग जो पिगमेंट रहता है वो हमारा येलो रहता है। तो येलो जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है। ये इतना स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है कि ये बालों में से जाएगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, बेस कलर की बात करूं, बेस कलर 10 नंबर पे जो रहता है ना, लाइटेस्ट ब्लोंड, यहाँ भी येलो रहते रहता है। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा बेस कलर के अंदर, इसकी पहचान कैसे करें। एक बार हम पहचान देख लेते हैं कैसे होता है ये चीज, फिर दोबारा उस टॉपिक पे चलते हैं। एक नंबर का जो हेयर होता है वो बहुत ज्यादा जेट ब्लैक रहता है, नकली का हेयर जो होता है ना, ठीक है, उस टाइप का नजर आता है, बिल्कुल नकली का हेयर, आर्टिफिशियल। 2 नंबर का हेयर जो होगा वो नकली तो होगा ही होगा, ठीक है, मतलब नकली तो लगेगा ही, लेकिन आर्टिफिशियल वाला नहीं लगने वाला। जैसे एक होता है ना डाई कलर यूज कर लिया, उस टाइप का नहीं रहने वाला, होगा वो भी ब्लैक ही। तो 1 नंबर और 2 नंबर में, ठीक है, आप इसका ना फर्क नहीं कर पाओगे। आपको पहचान ही नहीं होगी कि 1 नंबर का हेयर किया है, कलर किया है, या 2 नंबर का कलर किया है। देखने में बिल्कुल सेम सही रहता है। तो 1 नंबर का हेयर और 2 नंबर का जो हेयर होता है बिल्कुल सेम ही रहता है। ये बिल्कुल जेट ब्लैक होगा, ये ब्लैक होगा, ठीक है, जेट ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक होगा खाली। अब 3 नंबर के हेयर की अगर मैं बात करूं, तो 3 नंबर का हेयर होगा डार्क ब्राउन। अब हमें कैसे पता चलेगा ये डार्क ब्राउन है? अगर हम क्लाइंट के बिल्कुल पास जा रहे हैं, हम हेयर को बिल्कुल पास से चेक कर रहे हैं, ठीक है, और हमें वहां पर ब्राउन बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पास जाके हम चेक कर रहे हैं और हमें ब्राउन नजर नहीं आ रहा है, तो समझ जाना वो 3 नंबर का हेयर है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, क्लाइंट के हेयर को आप एनालाइज कर रहे हो, क्लाइंट के हेयर को चेक कर रहे हो, अगर उनका हेयर में आपको बिल्कुल भी ब्राउनिश सी रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रही, तो समझ जाना उनका 3 नंबर का हेयर है। अगर आपको बहुत ज्यादा जेट जेट ब्लैक वाला नजर आ रहा है, तो समझ जाना 1-2 नंबर का हेयर है, ठीक है। अब 4 नंबर का जो हेयर होता है, ये मीडियम ब्राउन जो हेयर है। अब क्लाइंट आपका दूर है, ठीक है, आपसे बहुत ज्यादा दूर बैठा है क्लाइंट, आपको दूर से क्लाइंट के हेयर ब्लैक नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूर से, इतनी दूर से थोड़ा पता चलेगा आपको, वो ब्लैक ब्लैक से ही नजर आते हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, क्लाइंट के हेयर को चेक करोगे, वहां पर आपको ब्राउन की रिफ्लेक्शन नजर आएगी। जब आपको क्लाइंट के पास जाके ब्राउन की रिफ्लेक्शन नजर आ रही है, तो समझ रहा वो 4 नंबर का हेयर है, ठीक है। अब 5 नंबर के हेयर की मैं बात करूं, तो 5 नंबर का हेयर कैसे पहचाने क्लाइंट का हेयर 5 नंबर का है? अगर आप दूर भी बैठे हो ना, क्लाइंट के हेयर की जो रिफ्लेक्शन होगी वो ब्राउन ब्राउन सी नजर आएगी, ठीक है, मतलब आप यहां से भी पहचान सकते हो क्लाइंट की ब्राउन रिफ्लेक्शन है। तो वो होता है हमारा 5 नंबर का हेयर। अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, तो आप यहाँ वहां भी देख रहे हो ना, आपकी बस ब्राउन ही नजर आ रहे हैं क्लाइंट के हेयर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा गूगल सर्च करना पड़ेगा, आपको एक एक हेयर को चेक करना पड़ेगा, जितने भी आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, जितना भी आपके पास सैलून के अंदर स्टाफ है, उनके हेयर को चेक करें। तो मैंने सिंपल से आपको यहाँ तक बता दिया 6 नंबर तक का, और बाकी का जितने जितना आप नीचे जाते रहते हो, उतना उतना हेयर जो होता है वो लाइट की तरफ जाता रहता है। आपको इसकी पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट आपके पास ना फोटो लेके आ जाता है, सीधा फोटो लेके बोलता है कि मुझे इस टाइप का कलर चाहिए। तो वो आपको देखना पड़ेगा किस नंबर का हेयर है, 6 नंबर का है, 7 नंबर का, या 8 नंबर का है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आपको ना कलरिंग की पहचान नहीं है कि सामने वाले क्लाइंट का हेयर कितने नंबर का है, पहले इसके पीछे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग वीडियो सेव है, ठीक है, आप इसको बाद में देख लेना। तो एक दिन बहुत होता है, खाली एक दिन गूगल सर्च करो। मैं यूट्यूब को मना करता हूँ, यूट्यूब को, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए मैं, आपने देखा होगा, मैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे बड़ा टाइम वेस्ट लगता है यूट्यूब पे छोटा सा बात को बताने के लिए, 5 मिनट की पहले ये वीडियो देखो। इससे अच्छा आप गूगल सर्च करो, गूगल पे एक चीज सर्च करोगे, आपको 10 चीजें सीखने को मिलेगी। अगर मैं अपने एजुकेशन की बात करूं, मैं ज्यादातर 70% में सीधा गूगल से सीखता हूँ। तो गूगल जो है बेस्ट है। अगर आपको कुछ भी चीज सीखना है, तो किसके पीछे पड़ना, आज से आपको पहचान करनी है कि 4 नंबर का हेयर देखने में कैसा होता है, 7 नंबर का हेयर कैसा होता है देखने में, तो ये आपको पहचान करनी है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे बालों के अंदर जो
तीन कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। ये जो तीन कलर है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग जो पिगमेंट्स रहता है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कलर रहता है वो है येलो। येलो एक ऐसा कलर है जो बालों में से निकलता ही नहीं है। आपका हेयर जितना मर्जी लाइट हो जाए, जितना मर्जी आप ब्लीच यूज कर लो बालों पे, लेकिन जो ये येलो कलर होता है वो बालों में रहेगा ही। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट मानते हैं येलो को। अगर मैं बहुत ज्यादा माइल्ड पिगमेंट्स की बात करूं, सबसे माइल्ड वो है ब्लू। ठीक है, वीक, तो वीक है हमारा ब्लू पिगमेंट्स। ब्लू जो कलर होता है बहुत ज्यादा वीक होता है, ये बालों में से एकदम से निकल जाता है। ठीक है, और कोई कोई कंपनी ब्लू को मानती ही नहीं है कि हमारे बालों के अंदर कोई ब्लू भी कलर होता है, खाली ब्लू। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग येलो, सबसे वीक ब्लू। अगर मैं इन तीनों को मिक्स करूं तो क्या बनता है? ब्राउन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब जो ये बेस है, ये इन्हीं से मिलके बना है। तो अब हम देखते हैं ये चीज अंडरकोट को। अंडरकोट बोल दो या अंडरटोन बोल दो, एक ही चीज है। ठीक है, अंडरकोट, अंडरटोन, तो मैं बार बार दो में से कोई भी वर्ड यूज करता रहूंगा, तो कंफ्यूज मत होना दोनों में से। अगर मैं कोई भी यूज कर रहा हूं तो वो एक ही चीज है। तो अगर मैं एक नंबर की बात करूं, अगर किसी का एक नंबर का हेयर है, तो एक नंबर का जो हेयर होता है, इसके अंदर जो ब्लू कलर है वो ज्यादा रहेगा। अगर मैं इसमें से डार्क की बात करूं, मैं यहाँ पर, अगर मैं इसमें से बात करूं ब्लू, ब्लू क्या है हमारा? सबसे डार्क है, फिर उसके बाद रेड है, उसके बाद येलो है। अगर मैं इन तीनों में से सबसे डार्क पिगमेंट की बात करूं तो कौन सा है? ब्लू। सबसे वीक पिगमेंट कौन सा है? ब्लू। डार्क पिगमेंट भी ब्लू है और वीक पिगमेंट भी ब्लू है। सबसे अगर मैं लाइट पिगमेंट की बात करूं तो कौन सा है? येलो। और सबसे स्ट्रॉन्ग पिगमेंट भी येलो ही है, लाइट है लेकिन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां पर अब ब्लू जो है वो डार्क है। अब नॉर्मल सी बात है, किसी का बहुत ज्यादा डार्क हेयर है, ब्लैक हेयर है, तो उसके अंदर डार्क कलर ही तो होगा, जब भी तो वो डार्क की तरफ जाएगा। तो अगर किसी क्लाइंट का एक नंबर का हेयर है, ब्लैक हेयर है, तो उनके बालों में होता है ब्लू। ठीक है, ब्लू पिगमेंट्स उनके बालों में होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था, कुछ कंपनियां जो होती है वो मानती नहीं है कि ब्लू जो कलर है वो बालों में होगा, खाली ब्लू, ऐसा हम मानते ही नहीं है। तो वैसे बात भी उनकी सही है। ब्लैक जो है, सिर्फ ब्लू से नहीं बोलेगे हम इसको, इसको बोलेंगे वेरी वेरी डार्क रेड। तो एक नंबर का जो हेयर होता है, उसके अंदर जो पिगमेंट्स होता है, जो उसके अंदर कलर डाला हुआ, जो नेचुरल कलर होता है, वो होता है वेरी वेरी डार्क रेड। मतलब ब्लू बहुत ज्यादा है, उसके अंदर रेड भी है। ठीक है, उसके बाद आता है डार्कश ब्राउन। तो डार्कश ब्राउन जो होता है, इसके अंदर होता है वेरी डार्क रेड। तो डार्केस्ट ब्राउन जो है, इसके अंदर जो पिगमेंट्स रहते हैं वो रहते हैं वेरी डार्क रेड। अगर मैं तीन नंबर की बात करूं, तीन नंबर के अंदर जो अंडरकोट होता है वो होता है डार्क रेड। अगर मैं चार नंबर की बात करूं, चार नंबर के अंदर जो पिगमेंट्स रहता है वो होता है रेड। पांच नंबर के अंदर जो अंडरकोट होता है वो है ऑरेंज रेड। छह नंबर के अंदर ऑरेंज, सात नंबर के अंदर लो ऑरेंज, आठ नंबर के अंदर येलो, नौ नंबर के अंदर पेल येलो एंड 10 नंबर के होता है पेलश येलो। देखो, यहां पर एक से लेके 10 नंबर तक हमने देखा। और आप इसमें एक चीज नोट करना, हमारा येलो फिर भी है,
मैंने आपको बोला था येलो जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट होता है, हमारा हेयर 10 नंबर तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पेलेस्ट येलो है, मतलब येलो की जो टोन है वो बालों में रहेगा ही रहेगा। अगर आप इस अंडरकोट को देखना चाहते हो तो आपको वहां पर ब्लीच यूज करना पड़ेगा। आपको पहले ब्लॉन्डर लगाना पड़ेगा बालों पे। जब आप ब्लॉन्डर लगाते हो तो आपको यही अंडरकोट देखने को मिलेगा। अब हम इसको क्यों समझना चाहते हैं, इस अंडरकोट को क्यों पढ़ रहे हैं। आपको जैसे कोई कलर करना होता है ना, आपने ब्लीच बालों पे लगाया, अब ब्लीच लगाने के बाद एक लेवल भी तो जाना होगा ना आपको। लेवल मतलब एक लिमिट रहती है कि कितने नंबर का कलर करना है आपको, 7 नंबर का कलर करना है या 9 नंबर का कलर करना है। आपको एक लेवल पे जाना होता है। उस लेवल पे जाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं या पहुंच चुकी हूं। तो आपको ये जो रिफ्लेक्शन जो मैंने कलर बताया है ये आपको नजर आएगा। जैसे आपको बहुत ज्यादा ऑरेंज नजर आ रहा है, अगर आपने ब्लीच लगाया वहां पर आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाना अभी आपका जो हेयर है वो सिर्फ 6 लेवल तक ही लिफ्टिंग हुआ है। अगर आपको हेयर येलो और ऑरेंज नजर आ रहा है तो समझ जाना वो सिर्फ 7 लेवल तक ही लिफ्टिंग हुआ है। अब अभी जब आपका हेयर सिर्फ येलो नजर आ रहा है, उसमें ऑरेंज की जो रिफ्लेक्शन है बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, सिर्फ येलो येलो नजर आ रहा है, तो समझ जाना 8 नंबर की आपकी लिफ्टिंग है। अब यहाँ पर ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अब 8 लेवल पे हेयर पहुंचता भी नहीं है, 7 लेवल पे पहुंचता है, और आप सोचते हो 8 लेवल पे पहुंच गया। जब आपने ब्लीच लगाया ना, ब्लीच लगाने के बाद जब तक वो येलो येलो नहीं नजर आता, खाली येलो नजर आना चाहिए, जैसे आपका वो हेयर येलो नजर आएगा तब जाके वो 8 लेवल का है। अब सोचो येलो कब नजर आता है, आप सोचते हो 10 लेवल की जब लिफ्टिंग होती है सिर्फ तभी येलो नजर आएगा, नहीं। और जब आप 9 लेवल की लिफ्टिंग करते हो तब बोलते हो 8 लेवल की लिफ्टिंग हुई है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ध्यान रखना। जब आपके हेयर में एक वॉर्म वाला येलो नजर आएगा, ऑरेंज उसके साथ नहीं होना चाहिए, वॉर्म येलो नजर आ रहा है तो 8 नंबर का लिफ्टिंग हुआ है। अगर थोड़ा सा वॉर्म की जगह थोड़ा सा दब के है, थोड़ा सा कूल येलो है, तो आपका 9 लेवल की लिफ्टिंग हो चुकी है। अगर बहुत ज्यादा पेलास्ट है, बिल्कुल लाइट सा येलो नजर आ रहा है, तो समझ जाना 10 लेवल की लिफ्टिंग हो चुकी है। तो आपको लिफ्टिंग देखना है कि क्लाइंट का जो हेयर है वो कितना लिफ्टिंग हो चुका है, उसके बाद आपको कलर को डिपॉजिट करना होता है। कभी भी आप ऐसा मत कर देना, आपको कलर करना है 5 नंबर का, लिफ्टिंग कर रहे हो 2 नंबर की या फिर 10 नंबर की, तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्लियर होगा सभी को। तो यहाँ पर हमने अंडरटोन को समझा और बेस कलर को समझा। तो बेस कलर और अंडरकोट ये एक ही चीज है। बेस वो चीज है जो दिखाई दे रहा है, अंडरकोट वो चीज है जो अंदर है हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर मैं पेंट की बात करूं, आप घरों में पेंट करवाते हो ना, पहले क्या करते हो, आप पुट्टी करवाते हो, ठीक है, व्हाइट कलर की पुट्टी करवाते हो, उसके बाद पेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है, जो अंदर है ना वो दिखता नहीं है, लेकिन जब आपने जो पेंट किया है, जब उस पर रेग मार्क मारते हो, ठीक है, उसको रगड़ते हो, तो नीचे से वो निकल के आता है कलर आपका जो व्हाइट है ना। तो ऐसे ही हमारा हेयर होता है। अगर हेयर का आपको अगर अगर आपको अंडरकोट को देखना है तो आपको वही रेग मार्क मारना पड़ेगा, तभी आपको अंडरकोट नजर आएगा। रेग मार्क क्या है, वो रेग मार्क असली वाला नहीं मारना, आपको ब्लॉन्डर मारना, ब्लॉन्डर हमारा रेग मार्क का ही काम करेगा, तभी आपको अंडरकोट नजर आएगा। तो ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेना। अगर मैं अंडरटोन की बात करूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लगेगा कि क्लाइंट का कितने नंबर का हेयर है। कल का टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कलर करेक्शन के बारे में, और कुछ नंबरिंग सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे। अगर मैं अंडरटोन की बात करूं, कुछ कंपनी जो होती है, अगर मैं वेला कंपनी की बात करूं, वेला कंपनी जो होती है ना, वो अंडरकोट बताती है जो रियल में होता है। अगर मैं बात करूं 4 नंबर का, अगर आपने लिफ्टिंग करना है, रेड थोड़ा नजर आता है, रेड नजर आता है, नजर नहीं आता। लेकिन वेला जो होती है, वेला कहती है कि जो 4 नंबर का हेयर है वो रेडिश ब्राउन होगा। अब कभी ब्लीच यूज करके देखना बालों पे, वो बिल्कुल रेड नजर नहीं आता, वो आता है रेडिश ब्राउन। तो 4 नंबर पे आप रेडिश ब्राउन भी बोल सकते हो।
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप यहाँ पर रेडिश ऑरेंज बोल सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने ऑरेंज रेड बोला है तो उसको आप रेडिश ऑरेंज। बाकी सब सेम ही रहता है, ऑरेंज येलो बाकी सेम रहता है, बाकी में कोई अलग चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है। और इसमें 3 नंबर को ब्राउन बोल सकते हो, क्योंकि डार्क रेड तो नजर भी नहीं आता, तो 3 नंबर को आप ब्राउन बोल सकते हो। ये तो मैंने दोनों बता दिया आपको। आपको नॉर्मल जो ब्रांड कहती है, लॉरियल मैक्री सब भी जो बोलती है, आ, वो ये बोलती है। अगर वेला की बात करूं तो वो बोलती है, जो दिखता भी है सेम। ठीक है, 3 नंबर पे अगर किसी का 1 नंबर का हेयर ना, उस पर आप ब्लीच यूज करोगे, जब वो 3 नंबर पे जाएगा वो डार्क डार्क रेड नहीं दिखेगा, वो ब्राउन ही दिखना स्टार्ट होता है, वो ब्राउन दिखता है। अगर आप 4 नंबर पे आपका हेयर जाएगा, जब आप ब्लीच करोगे वो रेडिश ब्राउन दिखता है, रेड तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो ये याद करो तो ज्यादा अच्छा है। 5 नंबर की अगर मैं बात करूं तो ऑरेंज रेड नहीं नजर आता, वो रेडिश ऑरेंज नजर आता है। ठीक है, अब 6 नंबर पे तो ऑरेंज ही, येलो ऑरेंज, ये आपका सेम वैसे ही चलने वाला है। तो किसी को डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। ठीक है, अब हम इसमें से देख लेते हैं कि कौन से हेयर है और किस नंबर से जानते हैं। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 3 नंबर के हेयर, तो ये ज्यादातर जो होता है ये अफ्रीकन हेयर में मिलते हैं। ज्यादातर जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका के अंदर आपको ये 1 2 3 नंबर का जो हेयर होता है ना, वो मिलता है अफ्रीकन, इसको हेयर बोल सकते हैं। ये तो हम 1 नंबर से लेके 3 नंबर के हेयर को बोलते हैं अफ्रीकन हेयर। अगर किसी का 2 नंबर का हेयर है, हम उसको ये वर्ड भी यूज करते हैं कि ये अफ्रीकन हेयर है। 3 नंबर का जो हेयर होगा, इसको हम ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि अफ्रीकन हेयर है। लेकिन आपको नंबरिंग सिस्टम तो याद करनी है, सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। 4 नंबर से लेके 6 नंबर तक जो होता है ये एशियन हेयर होता है। एशियन है मतलब ये ज्यादातर इंडिया पाकिस्तान, यहाँ पर ज्यादातर ये होता है। 3 4 नंबर का हेयर, 5 नंबर का हेयर, 6 नंबर का हेयर, ये ज्यादातर एशियन हेयर में मिलता है। 7 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का और 10 नंबर का ये ज्यादातर होता है यूरोपियन हेयर। ठीक है, ये ज्यादातर हमारा यूरोप में मिलता है। ज्यादातर जो बाहर की जो अंग्रेज जो लोग होते हैं उनके हेयर में ये मिलता है। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो ये चीज क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है। किसी को, अगर मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट करूं? अगर आप देखो इस क्लास के अंदर सभी इस क्लास को ज्वाइन कर रहे होगे, जिसको एक्सपीरियंस है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं हर एक वीडियो में सिर्फ यही वर्ड यूज करता हूँ कि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं इसलिए यूज करता हूँ, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एकदम एक्टिव होके बैठ जाओ और क्लास पे फोकस दो। और सिर्फ ये मतलब भी है ही है मेरा, और साथ में ये मतलब भी है कि ये सच में इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पे यकीन नहीं है तो आप जिस मर्जी से पूछ लेना, जब तक आपको अंडरकोट के बारे में नहीं पता है तो आप कैसे कलरिंग कर सकते हो, कैसे कलर करेक्शन कर सकते हो, कैसे आप लिफ्टिंग कर सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा क्लाइंट का हेयर कितने नंबर तक लिफ्टिंग हो चुका है। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करें जिसको भी इसके बारे में पता है अंडरकोट कितना इंपॉर्टेंट है और कलर भी कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मैसेज कर दो, ताकि जो इस क्लास को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है, कलरिंग फर्स्ट टाइम सीख रहा है, तो ये सीरियस होके पढ़े, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक एक टॉपिक। अगर आपने एक टॉपिक भी छोड़ दिया ना, तो कलरिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी आती रहेगी। तो इसलिए सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरा डायलॉग में समझना। बिल्कुल। ठीक है, अगर ये नहीं आता तो कलर कलर ना भूल जाओ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोबारा रिपीट करूंगा, अगर आप इस क्लास अच्छी लग रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जबरदस्ती आप चैनल को सब्सक्राइब करो या करवाओ। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कर ही दिया होगा, क्योंकि जो कमेंट आते हैं ना सब्सक्राइब करने के बाद ही आप कर सकते हो। तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। आप कमेंट करोगे तो वही मैंने आपको बताया था ना, वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर इसको शेयर करो। तो 1 लाख तक तो सब्सक्राइब पहुंचा दो इस 40 दिन के अंदर अंदर। ठीक है। और एक चीज और आपको करना है, अभी फिलहाल क्लास को ज्वाइन करो, जैसे भी आपको क्लास अच्छी लगेगी सिर्फ आपको रिव्यू देना है। जैसी भी आपको क्लास लगा है उसका रिव्यू देना है, चाहे वो गंदा लगा तो गंदा रिव्यू दो, अच्छा लगा तो अच्छा रिव्यू देना है। लास्ट में मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपको एक बताऊंगा, ठीक है, वेबसाइट भी, और वो तो आपको वहां पर जाके सिर्फ आपको रिव्यू देना है क्लास कैसी लगी है। तो क्लास को हम ओवर करते हैं। बाय, गुड नाइट।